नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल हेल्पर में सबसे बड़ी भर्ती में इलेक्ट्रीशियन ही है। अब आपके पास टाइम कितना है, कैसे तैयारी करें, किस प्रकार इलेक्ट्रीशियन कवर हो पाएगी, और समय कम है, ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, परिणाम ज़्यादा चाहिए कि भाई हमारा सिलेक्शन तो होना ही चाहिए, नंबर भी बहुत अच्छे आने चाहिए ताकि श्योर सिलेक्शन हो। इसके लिए हम आज इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो आप तैयारी कर रहे हैं टेक्निकल हेल्पर की, तो वीडियो आराम से देखिएगा ताकि आपको पूरी चीजें समझ में आ जाए। 10 सितंबर यानी आज सुबह 10 बजे से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 25 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। 10 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक। मान लेते हैं आगे डेट वेट बढ़ बुढ़ा के 30 सितंबर भी हो जाए, परंतु उसके बाद एग्जाम है जो प्री एग्जाम है, अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के फर्स्ट भी हो सकते हैं। होने में इनको रोके कौन भाई? कोई रोक सकता है क्या? ना, तो हो सकते हैं। हाँ, प्री के एग्जाम और मेंस के एग्जाम के बीच लगभग अच्छा खासा आपको तकरीबन 2.5-3 महीने का टाइम मिल जाएगा। लगभग 80 दिन के आसपास मान के चलो टाइम मिल जाता है। कितना दिन टाइम मिल जाता है? लगभग 80 दिन के आसपास टाइम मिल जाता है। 60 से 80 दिन, मतलब 60 क्या 80 दिन मिल जाता है। लेकिन यदि आप प्री रिजल्ट के बाद में मेंस के बारे में सोचेंगे तो हो सकता है कि आपको 25 दिन ही मिले। जैसे एएलपी वालों ने तो 18 दिन ही दिए थे, हो सकता है कि इसमें आपको कितने दिन मिले भाई? केवल और केवल 25 दिन ही मिले। तो ये समय कम भी हो सकता है। इसलिए आप अपनी तैयारी को अभी से बहुत अच्छे से रखें कि प्री के रिजल्ट के बाद मेंस के बारे में नहीं सोचना है। मेंस के बारे में अभी सोचना है कि प्री की तैयारी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि प्री तो निश्चित रूप से क्लियर है और अपनी लड़ाई तो मेंस में है। अब आप कहेंगे सर कैसे? मैं आपको तुलना कराता हूं। पहले तो 2022 की भर्ती थी, 1512 पद थे, ठीक है। 2025 की भर्ती है, इसमें 2163 पद। तो बेनिफिट ज्यादा, तो इधर इसमें मामला हुआ, इसमें अपने पास प्लस मिला, ठीक है। उस समय लोको पायलट की टेक्नीशियन की भर्ती चल रही थी क्या? नहीं, इधर लोको पायलट टेक्नीशियन की भर्ती चल रही है। तो एक एलपी के टेक्नीशियन की ज्वाइनिंग हो चुकी है और एलपी का रिजल्ट है जो 5-4 दिन में आ जाएगा। तो वो एलपी वाले भी ऊपर से इनमें सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है बात। जूनियर इंस्ट्रक्टर की भर्ती चल रही थी क्या पहले उस समय? नहीं, अब इसमें जूनियर इंस्ट्रक्टर की भर्ती भी चल रही है। तो एक तो एलपी में बच्चे सिलेक्ट हुए, एक टेक्नीशियन में सिलेक्ट हुए, एक जूनियर इंस्ट्रक्टर में सिलेक्ट हुए। तो 3 भर्तियों के अंतर्गत तो बच्चे चले गए। अब आपके पास और टेक्निकल हेल्पर में प्लस क्या है? एक और प्लस है, जो अभी एलपी कर रहा है वो एलपी कर रहा है, कई बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। कई बच्चे क्या कर रहे हैं? ग्रुप डी की। तो कई बच्चे ग्रुप डी में लगे हुए हैं। तो कुल मिला के बात है, पिछली बार तो कंपटीशन हाई था, उसकी तुलना में 2025 में कंपटीशन क्या है? कम है। क्यों है? क्योंकि एक तो क्रीम क्रीम तो सिलेक्ट हो गई ऊपर वाली, टेक्नीशियन में सिलेक्ट हुई वो भी क्रीम है, एएलपी में सिलेक्ट है वो भी क्रीम है, जूनियर इंस्ट्रक्टर में सिलेक्ट हुई वो भी क्रीम है। और इसके बाद में एएलपी के तो दिसंबर जनवरी में एग्जाम होंगे, सीबीटी बन गए, और बच्चे काफी टाइम से ग्रुप डी की तैयारी करते हैं रेलवे की, क्योंकि रेलवे वैकेंसी हर साल चल रही है। तो टेक्निकल वाले इधर भी लगे हुए हैं। तो ये भी आपके प्लस पॉइंट है। इसलिए पिछली बार से ज्यादा कट ऑफ, पिछली बार के लेवल का पेपर आए तो पिछली बार से ज्यादा कट ऑफ जाने की गुंजाइश दिख नहीं रही है। फिर भी अपनी तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। पिछली बार कितनी थी कट ऑफ प्री की? तो पिछली बार प्री की कट ऑफ के बारे में बात करें तो ये थी 57%, 58% के आसपास। मैं 58 मान लेता हूं, ये थी। आप ये मान ले, आप मान के चले 60% नंबर तो लाने ही लाने हैं, ठीक है। मेंस की कितनी थी? 76% का आसपास। मैं जनरल के बारे में बात कर रहा हूँ, कैटेगरी वाइज सबकी कम है, ठीक है भाई, 76%। तो अब की बार प्री की भी कम रहेगी और मेंस की भी कम रहेगी। यदि उसी लेवल का पेपर आया, पेपर और आसान आ गया तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, पेपर और टफ आ गया तो कट ऑफ और कम हो जाएगी। कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर पर। इसलिए आपको ये 58% प्री एग्जाम में लाने हैं स्टैंडर्ड पेपर के अनुसार। अच्छा, 58% लाने हैं तो सिलेबस में क्या है? सिलेबस में भाई, प्री के सिलेबस में आपके पास ऐसा है, 35 नंबर की तो है राजस्थान जीके और 50 नंबर की है इलेक्ट्रीशियन। आप दो ही सब्जेक्ट पढ़ें तो 85 नंबर ये हो गए, और आप 5 नंबर की मैथ पढ़ लें
तो ये आपके 90 नंबर हो गए। बाकी 5 की साइंस को साइड रखो, 5 करंट अफेयर और इंडिया जीके को भी साइड रख दो। आप 90 पे फोकस करो। 90 में भी सबसे ज्यादा फोकस 85 पे, 5 नंबर बहुत आसानी से आ जाएंगे आपके। तो आपका मामला इस 90 पर ही फोकस करना। 90 पे फोकस करोगे नंबर ले आओगे। यदि 100 पे फोकस करोगे तो दिक्कत कर लोगे। फोकस किस पे करना, पहले 90 पे। जैसे ही फ्री एग्जाम हो जाए तो मेंस के लिए लगना है आपको तैयारी में आगे, तुरंत ही एग्जाम होते ही तुरंत ही। अच्छा, अब की बार प्री में भी आपके पास क्या है, 50 क्वेश्चन में 50 मिनट है। अब की बार इन्होंने जीके का टाइम और ये इलेक्ट्रीशियन का टाइम अलग अलग दिया। 90 मिनट का प्री का पेपर है, 40 मिनट तो है जीके के लिए, और अपने पास जो 50 मिनट है इसके लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए। ठीक है भाई। और जो आपके 150 नंबर का पेपर, उसमें 100 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन के आएंगे। जो 100 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन के आएंगे ना, इन इलेक्ट्रीशियन के टाइम 80 मिनट, और जीके का टाइम है वही आपके पास 40 मिनट का टाइम रहेगा। तो जीके का वही 40 मिनट और इसके लिए 80 मिनट का टाइम मिलेगा। अच्छा, जो मेंस है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, मेंस में नेगेटिव मार्किंग है। प्री में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का फायदा अच्छे पढ़ने वाले बच्चे को होता है, बहुत अच्छे से पढ़ता है उसको नेगेटिव मार्किंग का फायदा होता है। अच्छा, इसमें आपके पास ऑप्शन भी कितने रहेंगे कि 4 ऑप्शन करने चाहिए नेगेटिव मार्किंग में, लेकिन अभी तक उन्होंने बताया कि ऑप्शन हम 5 ही रख रहे हैं, 4 के बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया। ये तो भर्ती के बारे में पहले आपके पास बेसिक बैकग्राउंड है। मामला है कि इलेक्ट्रीशियन का जो 50 नंबर में से मैं प्री में ही 40 नंबर तो लेके आऊं, और यहां नंबर में लेके आऊं 90 से ऊपर, 90 से 95 के बीच नंबर आने चाहिए। यहां पर 90 से 95 के बीच आना चाहिए, और यहां पर आपके पास 40 नंबर आने चाहिए। इसकी आपको रणनीति अपनानी पड़ेगी। ठीक बात है। तो इसके लिए आपके पास समय कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है। मॉड्यूल टोटल आपके पास 5 है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। पहला मॉड्यूल होता है बेसिक फंडामेंटल होता है। बेसिक फंडामेंटल के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं भाई, जैसे एसी थ्योरी क्या होती है, सेल बैटरी क्या होती है, डीसी थ्योरी क्या होती है, केवीएल केसीएल का नियम क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, और चुंबक के बारे में पढ़ते हैं, पॉलीफेज सिस्टम के बारे में देखते हैं, वो सब जानकारी देखते हैं। लेकिन जैसे ही मॉड्यूल सेकंड में आते हैं ना, तो यहां पर हमें चाहिए आईटीआई का नॉलेज, आईटीआई नॉलेज चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो हमें यहाँ चाहिए आईटी नॉलेज, वायरिंग कैसे करते हैं, सोल्डरिंग क्या होती है, अर्थिंग क्या होती है, केबल जॉइंट क्या होते हैं, वायर के एसेसरीज क्या होते हैं, और चालक कुचालक पदार्थों का वर्गीकरण देखते हैं, घरेलू उपकरण कैसे होते हैं, उनकी मेंटेनेंस कैसे की जाती है, सुरक्षा स्वास्थ्य क्या होता है, टूल्स क्या होते हैं। इजी, जो इजी है ना, आसान है, वो है ये है आसान। ठीक है, सबसे आसान। तो ये तो इजी है, ये कोई ज्यादा टाइम नहीं लेता है। मॉड्यूल फर्स्ट है जो कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ध्यान से देखना है। फिर आता मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में पढ़ना है मशीनों को। अभी मैं शुरुआत में बाकी नहीं बात बता के 3 ही बताऊं। पिछली बार इन 3 मॉड्यूल से सवाल परीक्षा में कितने आए थे? 27 अगस्त के मुख्य परीक्षा में 83 सवाल आए थे। तो आप ये समझ लो प्री एग्जाम के लिए भी ये 83% है। 83 नहीं तो 80% तो हो ही गए। 80% का मतलब 40 नंबर तो 50 में से यहां से आएगा, 10 नंबर का पेपर आएगा यहां से, 40 नंबर का तो यहीं से आ रहा है। तो आपको यहाँ ऊपर वाले मॉड्यूल पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसको मॉड्यूल 4 और 5 भी पढ़ना है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस इन पे करना पड़ेगा। जब अब आप पढ़ने लगेंगे तो आप क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे। सर कोर्स ले लिया हमने, वीडियो देख रहे, नोट्स बना रहा हूं, नोट्स बनाने में 2-3 घंटे का टाइम लग रहा है। तो सबसे सरल है भाई, आप लेट हो चुके हैं, इसलिए आपको लेना चाहिए क्लासरूम वाले नोट्स। नोट्स में जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं, चाहे दूरक सर पढ़ाते हैं, वो एज इट इज आपके यहां पर इसमें लिखे होते हैं। वो क्लास में हमने पढ़ाए तो क्लास के एक बच्चे ने ही लिखा है, ये सेम का सेम क्लास के बच्चे ने लिखा है, ताकि आप आराम से चीजों को समझ सकें, आराम से चीजों को सीख सकें। तो पूरे नोट्स कैसे हैं? हैंड रिटन नोट्स हैं। तो हैंड रिटन नोट्स आपकी मदद करेंगे, टाइम बचाएंगे। तो टाइम बचाने के लिए आपको क्या चाहिएगा भाई? हैंड रिटन नोट्स चाहिएगा। और ये हैंड रिटन, अभी आप जो नए बच्चे हैं, ब्रह्मास्त्र के बारे में अभी मत सोचना, आप केवल इसके बारे में सोचना। आप कहोगे भाई मैं ब्रह्मास्त्र ले लूं, नहीं। जो पहले वाले बच्चे हैं, जिन्होंने पहले से पढ़ रहे हैं और उन्होंने नोट्स खुद बना रहे हैं, 1 महीने से 2 महीने से पढ़ रहे हैं, उनको ये लेने की आवश्यकता नहीं। आपके जो नोट्स है वही ये है। नए बच्चे हैं
उनको नोट्स लेने की आवश्यकता है, पुराने वालों को नोट्स की आवश्यकता नहीं है, ताकि क्या होगा, उनका टाइम बचेगा। परंतु जहां जहां न्यूमेरिकल खंड आए, फॉर्मूला है, रफ कॉपी में फटाफट फटाफट लिखोगे तो न्यूमेरिकल खंड याद, न्यूमेरिकल सवाल समझ में आएंगे और फॉर्मूला याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा। रामबाण बुक का कार्य होता क्या है कि जैसे ही आपने चैप्टर पढ़ा तो ऐसा हुआ क्या है मामला, आपने वीडियो देखा यानी ऑनलाइन लेक्चर लिया, मान लो वीडियो से ऑनलाइन लेक्चर लिया, ठीक है। जैसे ऑनलाइन वीडियो देखा तो आपने उस वीडियो को आपने कर दिया 2x या 1.5x या 2x, क्योंकि आपको लिखना तो है नहीं। जहां जहां मैं लिखने के लिए रुकूं तो वहां आप स्पीड आगे कर लेना, ठीक है। तो ये वीडियो के लिए आपके 1.5x या 2x की स्पीड से आप देख रहे थे, और साथ के साथ आप क्या करें, जो नोट्स है उस नोट्स में अंडरलाइन करते चलें। नोट्स में क्या कर लें भाई, अंडरलाइन, नोट्स में अंडरलाइन कर लें, और जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वहां पर आपको हाइलाइटर काम में ले लेना चाहिए। हाइलाइटर आता है ना भाई, जो कोई चीज को हाईलाइट कर देता है, तो जैसे मान लो सामान्यतः पीला कलर वाला आता है तो हाइलाइटर है, तो वहां काम ले लेना चाहिए भाई, आपकी तुरंत ही पकड़ बने उसके ऊपर। जैसे नोट से आपका चैप्टर पूरा हुआ, लेक्चर पूरा हुआ, लेक्चर पूरा में आपके पास जैसे चैप्टर पूरा हुआ, मैं ये मान के चलता हूं कि पहला चैप्टर आपने पढ़ा, चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर खत्म होने के बाद में उसके तुरंत ही बाद में उसके करने चाहिए क्वेश्चन, उसके क्या करने चाहिए, क्वेश्चन। क्वेश्चन चैप्टर खत्म होने के बाद में करने आपके लिए अनिवार्य है, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक मामला बैठेगा नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए। क्वेश्चन के लिए आपके पास रामबाण बुक है ही, वो हर बच्चे के पास है, आपके पास होनी चाहिए तो होगी, ठीक है। क्वेश्चन कर लिया आपने तो आपका हो गया कंप्लीट मामला। जहां जहां कंफ्यूजन है वहां थ्योरी वापस पढ़ो, जहां जहां क्या है भाई कंफ्यूजन है तो थ्योरी क्या पढ़ेंगे, वापस देखेंगे भाई क्या गड़बड़ हो गई, पहली बार पढ़ रहे हैं भाई, पूरा समझ में थोड़ी ना आता है, तो अपन क्या कमी रहेगी उसको दूर कर लेते हैं। और ये सब कर लिया। इसी प्रकार आप 2 3 4 पहले तो शुरुआत के 10 दिन तक तो टेस्ट तो दो मत, शुरुआत के 10 दिन तो आपको ये प्रोसेस चलाओ, ठीक है। फिर आपको लगेगा हाँ आपको टेक्निकल पकड़ में आने लगी, समझ में आने लगी, अब वापस आप क्या करोगे कि एक चैप्टर का रिवाइज करो, और रिवाइज करने के बाद में दो टेस्ट, फिर दूसरे चैप्टर का रिवाइज करो उसका दो टेस्ट, तीसरा चैप्टर रिवाइज करो उसका दो टेस्ट। ये मेथड अपनाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखें, जब आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में भी एक रूल लगता है। टेस्ट में जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने सवाल आए हैं 30, कोई चैप्टर के सवाल कितने हैं, 30 सवाल हैं, 30 में से आपने राइट कर लिए 20, मान लेते हैं, कितने कर लिए भाई, 20 राइट कर लिए। इसका मतलब ये तो आपको आते हैं, ये आपका नॉलेज बढ़ा चुके हैं, अच्छा मामला है। अब आपसे 5 जो रॉन्ग हुए, गलत हुए, वो कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 5, और अनअटेम्प्ट है वो भी कितने हैं, 5। सबसे पहले तो जो गलत कौन 5 हुए ना, इसकी थ्योरी देखो वापस, क्योंकि ये थ्योरी देखोगे, कारण क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी है, तभी तो गलत हुआ। आपने तो सोचा लेकिन वो तो नहीं निकला, वो गड़बड़ क्यों निकला, इसका मतलब थ्योरी में आपकी मिस्टेक है। तो उन 5 की थ्योरी वापस देखो और उसके इर्द गिर्द की थ्योरी वापस देखो, आपको आधा घंटा लगेगा 5 की थ्योरी देखने में, तो भी लगाओ, क्यों, यही आपका लेवल बढ़ाएंगे। और जो 5 अनअटेम्प्ट हुए हैं, तो ये तो ऐसे सवाल थे जो आपको समझ ही नहीं आ रहे, या आपने पहली बार सुने हैं, या आप कंफ्यूजन के दायरे में बैठे हैं, इसकी भी आपको थ्योरी देखनी पड़ेगी। और अब आपके ये लेवल बढ़ाएंगे, ऐसे आपका लेवल बढ़ेगा, और यह इलेक्ट्रीशियन पढ़ने का सही तरीका होगा। इसी तरीके को आपको फॉलो करना है, ताकि आप कम समय में अधिक रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। पढ़ने का शॉर्टकट यही हुआ है कि आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ोगे तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं कौटिल्य क्लासेज के ऐप से पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर कह देता हूं कि नोट्स में वही है जो हम क्लास में पढ़ाते हैं। आप बच्चों को पता नहीं क्या नहीं, नए बच्चे हैं उनके पास टाइम कम है, उनको नोट्स लेना है। यदि उस बच्चे को लगता है मैं तो लिख लूंगा, मेरे पास टाइम है, तो उसको भी नोट्स नहीं लेना है। नोट्स आपका टाइम सेविंग करेगा, ये मामला है। तो क्लियर बात, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अब एक आता है कि सर राजस्थान जीके का मामला, अच्छा इनमें से सर कोर्स में केवल इलेक्ट्रीशियन का लूं कि कंप्लीट लूं, तो कंप्लीट कोर्स का फायदा रहेगा, क्योंकि आपके प्री में भी फायदा करेगा, मेंस में भी फायदा करेगा,
राजस्थान जीके भी आएगा और इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी है, टेस्ट सीरीज भी है इसके अंतर्गत। तो प्री मेन और टेस्ट सीरीज वो सब कुछ कंप्लीट का कॉम्बो है, तो सब कुछ आपको इसके अंतर्गत मिलता है। और एक लाइव के साथ रिकॉर्डेड बैच भी साथ में फ्री और मिल रहा है। इसमें केवल इलेक्ट्रीशियन मिलता है, टेस्ट भी केवल इलेक्ट्रीशियन का मिलता है, और नया टेक्निकल हेल्पर की टेस्ट सीरीज है जो इसके साथ में मिल रही है, और ये केवल अपने पास नॉन टेक का बैच है। तो ये तो है। फीस मैंने कम कर दी, पहले 2400 थी, उसकी 2000 कर दी है, तो फीस तो मैंने पहले से ही कम कर दी, इसलिए फीस का तो अब आप कमेंट करना मत। एक बात है, राजस्थान के लिए इन दोनों में से पहले कौन सी पढ़े? पहले पढ़े थ्योरी की, और थ्योरी के लिए ये जो बुक है ना, ये बेहतरीन बुक रहेगी। बेहतरीन कैसे रहेगी? रंगीन किताब है, छोटी किताब है, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृत, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था सब इसके अंतर्गत कंप्लीट है। और ये रंगीन किताब पूरी आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, टू दी पॉइंट है, पॉइंट वाइज है, इसलिए इसमें कहीं कंफ्यूजन आपका रहेगा ही नहीं। तो ये तो आप इसके लिए राजस्थान जीके में यही प्रिपेयर कर लेना, सबसे इजी और आसान तरीके से राजस्थान जीके पढ़ सके। लेकिन आप ध्यान रखें टेक्निकल का, ठीक है भाई। अच्छा, अब टेक्निकल में कई बच्चे कहते हैं सर वो तो हो जाते हैं, हमारे न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है। हाँ भाई, न्यूमेरिकल में आपको क्या, कईयों को प्रॉब्लम है, इसलिए हमने जो कोर्स दिया ना उसमें न्यूमेरिकल बुक का सॉल्यूशन दे रखा है, या मैं हर क्लास में जो भी फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला के बाद तो उसके न्यूमेरिकल कराता ही कराता हूं। ऐसा कोई फॉर्मूला गए नहीं जिससे रिलेटेड सवाल बने मैंने नहीं कराए। फिर भी वो कह रहा है सर मैं तो क्या है कि मेरी कैलकुलेशन काफी कमजोर है, मुझे तो और चाहिए। तो मैंने एक बुक है हमारी टेक्निकल में न्यूमेरिकल की, उसका भी बुक का पूरा सॉल्यूशन हमने करवा रखा है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो वो वहां पर मिल जाएगा, फ्री में मिल रहा है साथ में, कोर्स के साथ में। तो ये जानकारी। अब आपके और कोई जानकारी चाहिए टेक्निकल हेल्पर से संबंधित, या फिर आपको इलेक्ट्रीशियन से संबंधित, या फिर मेरे से कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट कर देना, वो भी जानकारी मैं आपके साथ साझा कर दूंगा। बच्चों का सबसे बड़ा दर्द ये था, इलेक्ट्रीशियन है, 2 साल का कोर्स है, कम टाइम में कैसे पढ़े। तो आप नोट्स की सहायता से जल्दी कवर कर सकते हैं, ये मामला है, ठीक है जी। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।